की प्रतिक्रिया के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी जानकारी के साथ। मशहूर सिंगर आशा भोसले नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी आशा भोसले। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन। अब हमारे बीच नहीं रही आशा भोसले। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में थी भर्ती। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार शाम को यहां भर्ती करवाया गया था। सिद्धेश कर्नावत हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सिद्धेश, मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन एक बड़ी क्षति यहां पर कह सकते हैं कि जो म्यूजिक जगत है उसे हुई है। बॉलीवुड इस वक्त शोक की लहर में होगा। जरा पूरी जानकारी दे, क्या हुआ था? उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी आशा भोसले या कुछ और समस्या उन्हें सामने आ रही थी? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि आशा भोसले के निधन की वजह से न कि सिर्फ महाराष्ट्र तो पूरा देश सदमे में चला गया है, क्योंकि लता दीदी की छोटी बहन, भारत रत्न लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा दीदी है। और आशा दीदी अपने वर्सेंटाइल आवाज के लिए जानी जाती थी। आशा दीदी ने उम्र के 92 साल में 92 ईयर्स में आज अपनी अंतिम सांस ली। कहा जा रहा है कुछ देर पहले उनके डॉक्टर जो थे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के, उन्होंने एक बुलेटिन दिया जिसमें कहा गया कि उनको मल्टी ऑर्गन फेल का सामना देखना पड़ा। पिछले 3-4 दिनों से वे ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल हुई थी, लेकिन कल रात से उनकी तबीयत थोड़ी जरा ज्यादा खराब हुई और आशा दीदी के सभी ऑर्गन्स फेल हो गए, जिसमें किडनी होगी या लंग्स होगी, ये जो कुछ भी चीजें थी, ये सब चीजें फेल होने की वजह से आशा दीदी ने अपनी जान गंवा दी, अंतिम सांस ले ली। लेकिन आशा दीदी की बात अगर की जाए तो हमें पुणे वाले लोगों को पता है कि जब हम मुंबई में जाते थे, पीडर रोड पे उनका घर था। ऐसे कई बहुत कम घर हैं जहां पे आशा दीदी हो या और कुछ बड़े बड़े लोग हो, जो मुंबई में सर्वसामान्य आदमी उनको देखने के लिए बेताब रहता था। उनमें से एक नाम आशा दीदी का था। कायनात जी, जैसे आपने बताया कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल ऐसा एक नाम थी आशा भोसले और कई सालों तक उन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों का मनोरंजन किया है और एक जिंदा दिल व्यक्ति भी थी। जैसे आपने बताया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की उन्हें समस्या आई थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि सांस लेने में समस्या उनको हो रही थी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उनका निधन हुआ। बिल्कुल सही बात है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। कल रात को देर रात को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने की न्यूज हमें मिली थी, तब हमने ये ब्रेकिंग भी चलाई थी। लेकिन आज सुबह की बात अगर की जाए तो सुबह सुबह उनकी तबीयत काफी खराब होती गई और उन्होंने करीबन 11:15 से 12 के बाद अपनी अंतिम सांस ले ली। बिल्कुल, यहाँ पर संगीत जगत, बॉलीवुड में तो शोक की लहर है ही, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक गलियारा जो है वो भी इस वक्त शोक की लहर में हम कह सकते हैं कि पहुंचा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो उनकी आवाज सुनते हुए बड़े हुए हैं। कई दशकों तक उन्होंने लोगों का मनोरंजन भी किया है। लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से आ रही है? उनके जो फैंस हैं वो किस प्रकार से इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं? उनके परिवारजनों का क्या कहना है? क्या इस बारे में किसी से बातचीत हो पाई है? उनके जाने को कैसे सब देख पा रहे हैं? अभी तक उनके घर वाले कोई माइक के सामने नहीं आए हैं। लेकिन आशा दीदी की बात की जाए तो आशा दीदी के बेटे आनंद भोसले ने ये जानकारी सबसे पहले मीडिया को दी। उसके बाद उनकी नातिन जनाई भोसले सबके सामने आई और उन्होंने कहा कि अब दीदी नहीं रही, उनकी दादी नहीं रही। आशा दीदी की बात की जाए तो वो एक काफी बड़ी वर्सेटाइल सिंगर थी। शायद ही उनके जितनी युवा अपने एक ऐसी शख्सियत वो थी जो हर एक इंसान को प्यार करने पे मजबूर कर देती थी। उनके साथ कई सिंगर्स ने गाना गाया, ओपी नैयर रहे होंगे, आर.डी. बर्मन रहे होंगे, मोहम्मद रफी होंगे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज के वक्त में भी हर एक युवा सिंगर उनके साथ काम करने में बेताब रहता था, क्योंकि आशा दीदी, कहा जाता है कि आशा दीदी एक सिंगर ही नहीं थी, तो आशा दीदी एक बहुत अच्छी शिक्षिका भी थी।
जो अपने क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ा औहदा रखती थी और जिन जिन उन विद्यार्थियों को उनके पैर छूने मिलते थे, आशीर्वाद मिलते थे, वो काफी भाग्यवान समझा जाता था। शायद ही मुंबई या और कई जगह से आज उन्हें कोई मिलने नहीं आए, ऐसे बहुत कम जगह होगी, लेकिन उनके अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी हाजिर होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आशा दीदी सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं तो महाराष्ट्र के हर उस क्षेत्र में फेमस थी, हर उस क्षेत्र में वो उन लोगों के करीब थी, चाहे राजनीतिक हो या साहित्यिक क्षेत्र हो, हर उस क्षेत्र में वो बहुत करीबी थी। बिल्कुल, हर एक वर्ग से, हर एक क्षेत्र के लोगों से उनका करीब से जुड़ाव भी रहा है और आज एक बड़ी क्षति के तौर पर उनका इस प्रकार से जाना देखा जा रहा है। एक युग का कह सकते हैं कि अंत हो गया है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर लगातार सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं सिद्धेश, लेकिन ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब आगे का जो उनकी अंतिम क्रिया का जो भी कार्यक्रम है वो क्या रहेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उनके अंतिम दर्शन को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है, उनके घर पे पेडर रोड में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कल सोमवार के दिन उनके अंतिम दर्शन कराए जाएंगे, लोगों के लिए खुले हो रहेंगे, ऐसे कहा जा रहा है। और उसके 1 घंटे बाद ठीक कल दोपहर शाम 4 बजे मुंबई में उनपे अंतिम संस्कार दादर में हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। शायद अगर केंद्र से कोई बड़ा नेता है तो यह टाइमिंग गलत चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसे समय हमें दिए गए हैं, मीडिया को ऐसे समय अभी दिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आशा भोसले एक मशहूर